अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से टेबल नंबर 11.1। ये जो टेबल है ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में बताता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होती है। ये एक इंटरेक्शन होती है, ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज जो सेम हैबिटेट में वहीं पे एक ही जैसी जगह में रह रहे होते हैं। उनके बीच में जो भी कंपटीशन है, म्यूचुअलिज्म है, मतलब किसी भी किस्म का इंटरेक्शन है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक जगह पे नेगेटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये स्पीशीज क्या कर रही है, ये स्पीशीज द स्पीशीज बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये सर्वाइवल को बताता है, ये ग्रोथ को बताता है, ये रिप्रोडक्शन इंक्रीज को बताता है। अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब नुकसान की ही बात है। तो यहाँ पे स्पीशीज क्या हो रही है भाई, हार्म्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे वो हार्म हो रही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डिक्रीज हो रहा है। और अगर जीरो लिखा है तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, ना तो यहाँ पे हार्म की बात हो रही है या ना तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बेनिफिट्स की बात हो रही है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। यहाँ पे म्यूचुअलिज्म लिखा है जिसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है। स्पीशीज ए को भी बेनिफिट है, बी को भी बेनिफिट है, ए को बी से बेनिफिट हो रहा है, बी को ए से बेनिफिट, मतलब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे से इनको बेनिफिट होएगा। एक दूसरे को फूड दे सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, पॉलिनेशन दे सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में इनका एग्जाम्पल है, जैसे लाइकन सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें एल्गी और फंजाई का होता है। फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करेगा, एल्गी फूड प्रोवाइड करेगा, तो वो हो गया। जैसे माइकोराइजा एक अनदर एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोराइजा ये भी किस में होता है, ये हायर प्लांट्स के रूट्स में होता है। और इसमें भी साथ में क्या होता है, किसका एसोसिएशन होता है, फंजाई का। सेम वही सीन जो मैंने ऊपर बताया, शेल्टर एंड फूड वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर फिग ट्री और फिग वैस्प का, फिग फिग का और फिग वैस्प का। तो इस तरीके से जब दोनों इंडिविजुअल्स को आपस में फायदा हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही महज ये एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है। फिर हम बात करेंगे कंपटीशन की। दोनों का देखो नुकसान हो रहा है, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, दोनों को नेगेटिवली इफेक्ट होता है। और वैसे भी कंपटीशन तब होता है जब दोनों स्पीशीज जो है वो एक ही जगह पे रह रहे हो, उनकी एक ही रिसोर्सिस पे मतलब नजर हो, उनको वैसा ही फूड चाहिए, उनको वैसा ही वाटर चाहिए, उनको वैसी ही लाइट चाहिए, वैसे न्यूट, सब कुछ उनको एक ही तरीके का चाहिए। तो जब यहाँ पे रिसोर्सेज ही लिमिटेड हो जाते हैं, फूड ही लिमिटेड हो जाता है, तो किस तरीके से स्पीशीज आपस में आराम से रहेंगी, तो वो लड़ती हैं, तो वहां पे कंपटीशन होता है। जैसे देखो कंपटीशन का एग्जांपल हमारे पास लायंस के बीच में कंपटीशन हो रहा है, टाइगर्स का कंपटीशन हो रहा है, प्रे के लिए एक ही तरीके के हिरन के पीछे वो भाग रहे हैं। या फिर दो प्लांट्स हैं, वो दोनों प्लांट सनलाइट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, वो दोनों प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। ओके, तो कंपटीशन में अकर इवन बिटवीन अनरिलेटेड स्पीशीज और सम टाइम मतलब किसी भी तरीके से ये कंपटीशन हो सकता है रिलेटेड अनरिलेटेड के बीच में। ओके, उसके बाद तीसरा है प्रिडेशन। प्रिडेशन में आप देखो एक जगह पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक का तो फायदा हो रहा है एक स्पीशीज का, दूसरी स्पीशीज का नुकसान हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्रिडेशन प्रे वाला तो समझाने की जरूरत नहीं है, शिकारी और क्या होता है, शिकार वाला कंसेप्ट चल रहा है। तो शिकारी का तो फायदा ही फायदा है, शिकार का तो काहे का फायदा होगा। जैसे टाइगर है, यहाँ पे शिकारी है, और हमारे पास यहाँ पे डियर है, तो वो शिकार बन रहा है। उस तरीके का जो इंटरेक्शन है उसे हम प्रिडेशन कहते हैं। प्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिडेशन का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये आपने याद रखना है। नीट के लिए मैंने आपको बताया, नीट के लिए तो ये वाला पॉइंट बताया था कि सिर्फ यही है जिसमें सबको फायदा हो रहा है। एक मैंने नीट के लिए आपको ये इकोलॉजी वाला पॉइंट बताया प्रिडेशन में कि ये ओवर पॉपुलेशन को प्रिवेंट करता है, तो इकोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। फिर आ गया पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, इसमें भी एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव लिखा हुआ है। क्यों, देखो प्रिडेशन जैसा ही है बट प्रिडेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका बायोलॉजिकल जो मतलब है वो डिफरेंट है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट प्रिडेशन तो खा ही रहा है, खत्म ही कर रहा है, बट पैरासाइट में थोड़ा सा अलग है। पैरासाइट होस्ट होता है, जिसके ऊपर रहता है, होस्ट होता है। कभी कभी उसको मतलब उसकी बॉडी के ऊपर रहता है, कभी उसकी बॉडी के अंदर भी रह सकता है ना। तो उस प्रेडेटर में क्या होता है ना, देखो अनलाइक अ प्रेडेटर, जो पैरासाइट होता है ना, वो यूजली
डायरेक्टली अपने होस्ट को खत्म नहीं करता, क्योंकि उसकी सर्वाइवल अपने होस्ट के ऊपर है ना, उसकी डिपेंडेंसी अपने होस्ट के ऊपर है, तो वो उसको जिंदा रखता है, बट उसमें से चीजें उसको ऐसे मान तुम खून चूसता रहता है, ठीक है, जैसे उसमें से न्यूट्रिशन लेता रहेगा बट उसको खत्म नहीं करेगा। तो पैरासाइट का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, जो पैरासाइट है ऑब्वियसली उसका तो बेनिफिट होएगा, और जो होस्ट होता है बच्चों उसको थोड़ा बहुत हार्म होता है। जैसे ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में कभी कभार टेप वर्म होते हैं, तो टेप वर्म का फायदा है, ह्यूमन का नुकसान है। जैसे कस्क्यूटा प्लांट है, कस्क्यूटा दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाता है ना, उस तरीके से प्लाज्मोडियम है, तो ये सारा एग्जाम्पल होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक साइड पे पॉजिटिव है, एक पे कुछ भी नहीं है, तो एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अनइफेक्टेड रह रहा है, ठीक है। जो बेनिफिट स्पीशीज होती है उसको फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट कुछ भी मिल सकता है, दूसरे को कोई ना फायदा ना नुकसान, उसको कुछ नहीं है। जैसे ऑर्चिड्स हैं, वो कहाँ ग्रो कर जाते हैं, मैंगो के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। जैसे कैटल एग्रेट, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। कैटल्स है वो घास चरती है ना, तो घास जब वो चल रही होती है तो घास इधर उधर होता है ना, उसमें छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो कैटल के चलने की आहट की वजह से उड़ते हैं, और जो एग्रेट होता है उसको दिख जाते हैं और वो उन कीड़ों को खा लेता है, ठीक है। ये हो गया जैसे बार्निकल्स हो गया वेल्स के ऊपर, तो ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए ना। अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में क्या होता है, अमेंसलिज्म में देखो एक जगह नेगेटिव है, एक जगह जीरो इफेक्ट है, तो एक स्पीशीज हार्म हो रही है, एक स्पीशीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखो जैसे पेनिसिलियम है, तो वो सिक्रीट करता है पेंसिलिन, और वो पेंसिलिन किसको इफेक्ट करेगी, बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगी, तो एक स्पीशीज सफर हो रही है, दूसरी कंप्लीटली अनअफेक्टेड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे पास इंटरेक्शन के, ठीक है। इनमें इन साइंस का ना सिग्निफिकेंस है, वो क्या है, जो प्लस साइन है याद रखना है, वो फिटनेस को, वो क्या कहते हैं इसको, बेनिफिट को बताता है। जो नेगेटिव है ये फिटनेस को इंक्रीज करता है, जो नेगेटिव है वो फिटनेस को डिक्रीज करता है, जो जीरो है उसका मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं है।